और अब प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप जो डरा रहा है। जून गया, जुलाई गई, अगस्त भी चला गया, लेकिन सितंबर एक बार फिर अपने साथ लाया है सैलाबी बवंडर कुछ इस तरीके का। पिछले 3 महीनों से उत्तर भारत के कई राज्य, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल के पहाड़ शामिल हैं, जहां लगातार सुनाई दे रही थी कुदरत की दहाड़, तो वहीं मैदानी इलाके भी डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी सितंबर शुरू हुआ है और विनाश का ये दौर अभी जारी रहेगा, ये भी तय हो गया है। ऐसे में ये रिपोर्ट देखिए और जानिए क्यों कह रहे हैं कि आ गया सैलाबी सितंबर। बारूदी अगस्त के बाद सितंबर, पहली तारीख को तबाही भयंकर। जल प्रहार की बढ़ गई रफ्तार, बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड, हाहाकार। सितंबर लाया खौफनाक सैलाब, जलदैत्य की मनमानी बेहिसाब। ये कुदरत का कहर है, ये तबाही का मंजर है। ये अगस्त के बाद सितंबर में आफत वाला बवंडर है। हाँ। देश में लगातार हो रही बारिश अब कहर बनकर बरस रही है। बारिश के पानी से देश की कई नदियां उफान पर हैं। बारिश मानो लोगों की जान ही लेने पर तुली है। घरों में पानी, दुकानों में पानी, सड़कों पर पानी। पहले जून, फिर जुलाई और अब अगस्त के बाद सितंबर में भी तबाही से त्राहिमाम मचा हुआ है। पहाड़ के पहाड़ टूट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि न जाने इस बार ये मानसून कौन सी मुसीबत लेकर आया है।
जिसने पहाड़ से लेकर मैदान तक इंसान को खूब डराया है। इस भयंकर तबाही के चलते हिमाचल को आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित किया गया है। शिमला में लैंडस्लाइड से 4 की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। हरियाणा में 2,42,000 एकड़ की फसलों को नुकसान हुआ है। पंजाब में पानी में डूबे 2200 गांव और 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। पहाड़ों पर आफत बरस रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो पहाड़ के पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। पहाड़ फट रहे हैं, नदियों में उफान है। ऐसा त्राहिमाम है कि मानो पहाड़ के पहाड़ खत्म होने वाले हैं। ऐसी तबाही मची हुई है कि ना जाने ये मुसीबत कब थमेगी, कब ब्रेक लगेगा इस तबाही के तांडव पर। उत्तर भारत के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हालात खराब हैं। हिमाचल में लगातार तेज बारिश हो रही है। शिमला के कोटखाई, जुब्बल और जुंगा में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में रेड और ऑरेंज अलर्ट के बाद 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लैंडस्लाइड के कारण 12 घर टूट चुके हैं। हरियाणा के 6 जिलों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। पंजाब के 9 जिलों फाजिल्का, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरन तारन, होशियारपुर, मोगा, गुरदासपुर और बरनाला में बाढ़ के हालात हैं। शहर के शहर डूबते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ मानो जलदैत्य ने अपनी ताकत का ऐसा नमूना दिखाया हो कि वो इंसान को बता और दिखा रहा हो कि कुदरत की विनाश लीला के आगे इंसानी जिंदगी की भला क्या बिसात। इस बार मानसून का मौसम सबसे ज्यादा मुसीबत लेकर आया है। जम्मू में 4 दिन पहले हुई बारिश के दौरान सैलाब की चपेट में आए एक इलाके का खौफनाक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो जम्मू के केबी स्कूल के पास गुज्जर कॉलोनी का है, जब एक नाले का पानी अचानक इलाके में दाखिल हो गया। इसके बाद देखते ही देखते 6 से 7 घर इसकी चपेट में आ गए। एक घर से लोगों को बाहर निकालते समय पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि घर की दीवार टूट गई और कई लोग इसमें बहते हुए दिखाई दिए। देखिए किस तरह से अचानक दीवार टूटी तो लोगों की जान जोखिम में आ गई। थोड़ी दूर बहते ही इन लोगों को वहां खड़ी बसों का सहारा मिल गया, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। जम्मू में इस बार हुई मूसलाधार बारिश के बाद लगातार अलग अलग इलाकों में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं जम्मू में आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के वाली नल्लाह HP पेट्रोल पंप के पास भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है। देखिए किस तरह से एक चट्टान जैसा पत्थर पंप पर आ गिरा। वो तो समय रहते स्टाफ ने दरारें देख ली और पूरे पंप को खाली कर दिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। जम्मू के उधमपुर की ही एक और तस्वीर देखी। ये प्रकृति का शक्ति प्रदर्शन है। देखिए नदी के सैलाब के सामने ये लोहे का पुल कुछ देर भी नहीं टिक पाया और देखते ही देखते पहले ये पुल बीच में से टूटा और फिर सैलाब के साथ बहता चला गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी इस बार तबाही का जबरदस्त तांडव मचा हुआ है।
तस्वीरें भटवाड़ी ब्लॉक के क्यात गांव की हैं, जहां भूस्खलन ने इलाके में टेंशन हाई कर दी है, जिससे गांव की जमीन में दरारें पड़ गई हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के चलते गोला बैराज का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। लगातार बरसात की वजह से नदियों में उफान है। हिमाचल में भी हाहाकार मचा हुआ है, जहां लैंडस्लाइड की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये कुल्लू का नजारा है, जहां पहाड़ से पत्थर टूटकर नीचे गिर रहे हैं। तस्वीरें कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के सरसाड़ी में पहाड़ी भूस्खलन से भुंतर मणिकर्ण सड़क पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। मानो ऐसा लग रहा है पहाड़ से पत्थरों की बौछार हो रही है। अब कुल्लू की पीच की पहाड़ियों की तस्वीर देखिए किस तरह से पहाड़ से लैंडस्लाइड हो रही है और नीचे की तरफ कुछ घर नजर आ रहे हैं। अगर यूं ही यहां पर आफत बरसती रही तो किसी बड़े नुकसान की आशंका बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भी लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नोहरादार हरिपुर धार सड़क पर अचानक हुए भूस्खलन में निजी बस और कई गाड़ियां बाल बाल बच गईं। देखिए भूस्खलन के दौरान लोग किस तरह से जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। लगातार जारी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और पहाड़ों पर टूट रहा ये मूसलाधार प्रकोप अब लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। सिरमौर जिले में बारिश से गिरी नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से ददाहू में नदी किनारे बसे घरों को खाली करवा लिया गया है। ये तस्वीर हिमाचल के मनाली की है, जहां नदी इतने उफान पर है कि आसपास के पहाड़ लगातार टूटकर गिर रहे हैं। देखिए किस तरह से नदी किनारे एक बड़ी चट्टान देखते ही देखते नदी में विलीन हो गई। ये खतरे की घंटी उन घरों के लिए भी है जो नदी किनारे बने हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर सफर करना खतरनाक हो गया है। बड़ी बड़ी चट्टानें हाईवे पर गिर रही हैं। इस नेशनल हाईवे पर पत्थर आफत बनकर बरस रहे हैं। कंडाघाट के समीप अचानक बड़ी बड़ी चट्टानें और मलबा सड़क पर आ गिरा है। इससे वाहनों की आवाजाही पर ब्रेक लग गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कई वाहन पहाड़ दरकने पर बाल बाल बचे हैं। इस हाईवे पर बार बार हो रहे पहाड़ दरकने और लैंडस्लाइड से लगातार ट्रैफिक जाम हो रहा है। अब शिमला की ही इस सड़क को देख लीजिए। देखिए कैसे सड़क किनारे खड़ी कार पर लैंडस्लाइड की वजह से मलबा गिर रहा है। शिमला में खलीनी झंझीड़ी सड़क भी टूट गई है। सड़क का काफी हिस्सा बह गया है। वहीं चंबा जिले की जनजातीय पांगी घाटी में भी भारी बारिश से परगवाल नाले में उफान आ गया है, जिसकी वजह से बीआरओ सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। हिमाचल में इस वक्त 4 नेशनल हाईवे समेत कुल 662 सड़कें बंद हैं। लगातार तबाही की वजह से हिमाचल को केंद्र सरकार आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित कर चुकी है। जम्मू से पंकज शर्मा, हिमाचल से राजेश शर्मा, उत्तराखंड से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।
पहाड़ी राज्यों पर आफत बरस रही है तो मैदानी इलाके भी सैलाब की वजह से पानी पानी नजर आ रहे हैं। अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित पंजाब था, तो वहीं हरियाणा में भी हाहाकार शुरू हो चुका है। हरियाणा के 6 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो पंजाब में अब तक 1312 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। पहाड़ों पर इस वक्त मानसून ने कहर मचाया हुआ है, तो मैदानी इलाकों में भी हर रोज ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि पानी ने इस बार इंसान के आंसू निकाल दिए। कहीं मकान टूट रहे हैं, कहीं घर गांव डूब रहे हैं। राज्यों में मानो आसमान से आफत बरस रही है, जिसकी मार झेल रहा है इंसान। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई राज्य मौसम की मार झेल रहा है तो वो है पंजाब। पंजाब के मानसा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 60 वर्षीय किसान जगजीवन की उस समय दर्दनाक मौत हो गई जब वे रोज की तरह साइकिल से अपने खेत की ओर जा रहे थे। अचानक सड़क किनारे बनी एक पुरानी दीवार भरभरा कर गिर पड़ी और किसान उसके मलबे के नीचे दब गए। हादसा इतना अचानक हुआ कि उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। ये पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि किसान साइकिल से गुजर रहे हैं और अचानक दीवार गिरने से वो उसके नीचे दब जाते हैं। ये भयानक मंजर देखने वालों की रूह कांप गई। पंजाब के 9 जिलों फाजिल्का, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरनतारन, होशियारपुर, मोगा, गुरदासपुर और बरनाला में बाढ़ के हालात हैं। अब तक 1312 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। भाखड़ा डैम में फ्लड गेट 4-4 फीट तक खोल दिए गए हैं। इस वक्त हम पठानकोट के माधवपुर में मौजूद हैं, जहां बीते बुधवार को रावी नदी ने अपना रुद्र रूप दिखाया था। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाते हैं कि किस तरीके से बुधवार को जब रंजीत सागर डैम से 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, तो उसके बाद यहाँ का किस तरीके से मंजर रहा और क्या तबाही रावी नदी ने यहाँ पर मचाई। इस वक्त मैं अपने कैमरा मैनेजर को कहूँगा कि सामने जो है ये माधवपुर का हेड वायर है, ये फ्लड गेट है। यहाँ से रावी नदी को मैनेज किया जाता था कि कितना पानी जो है आगे छोड़ा जाएगा, लेकिन उस दिन जब अचानक से 2 लाख क्यूसेक पानी आया तो ये फ्लड गेट जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और 5 से 6 गेट ऐसे हैं जो पूरी तरीके से टूट गए, जिसके बाद रावी नदी का पानी जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए पठानकोट से होते हुए गुरदासपुर तक इन सभी इलाकों में जमकर जल प्रलय जो है वो लेकर आया। तस्वीरों के माध्यम से दिखाते कि अभी भी रावी नदी का जो बहाव है वो कितना तेज है और लगातार इसी बहाव से पिछले एक हफ्ते से जो है रावी नदी बह रही है।